हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी नेचुरल प्रोडक्ट की यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए ना, नेचुरल प्रोडक्ट पे मैं आपको ऑलरेडी एक लेक्चर प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए थे। तो बताइए 3 टॉपिक हमने क्या डिस्कस किए थे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि टर्पेनॉइड जो आपकी यूनिट है, टर्पेनॉइड आपकी यूनिट है, इस टर्पेनॉइड और टर्पीन में क्या डिफरेंस है। दोनों टर्म आपको बिल्कुल सेम लगते हैं, टर्पीन एंड टर्पेनॉइड, बट इनके बीच में एक डिफरेंस होता है जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकेंडली, हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन लिया था। थर्डली, जो तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, वो है इनका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। हमने देखा था ऐसे कौन से मेथड है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टर्पेनॉइड का स्ट्रक्चरल डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि हम कैसे देखेंगे कि आपके टर्पेनॉइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कैसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बाकी क्या उसमें सैचुरेशन है, अनसैचुरेशन है, ये सारी चीजें कैसे हम डिटरमाइन कराएंगे किसी भी टर्पेनॉइड के अंदर, जिसे आप बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ टर्पीन। इसको भी हमने कहाँ डिस्कस किया था, फर्स्ट लेक्चर पे। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट पे हमने ये सारे पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ और आज के सेकंड लेक्चर पे हम आगे बात करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक पे। और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनॉइड। हमने देखना है कि हमारे जो टर्पेनॉइड है, इनका हमको क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, उन क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो काफी आसान है। मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको क्लासिफिकेशन भी बताऊंगी, क्लासिफिकेशन के साथ साथ एग्जांपल भी बताऊंगी, साथ साथ स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपने ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए, ठीक है, तो फर्स्टली हम ये डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनॉइड क्या होता है, एंड देन बात करेंगे कि हम टर्पेनॉइड को किस बेसिस पे नंबर ऑफ क्लास में क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो फर्स्टली बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनॉइड होता क्या है। तो देखो ना, आपको पता है, सिंपली ऐसे समझो कि आपको ये चीज तो नोन है कि आपके जो टर्पेनॉइड होते हैं, ये क्या होते हैं, एक टाइप के नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ओके, अब देखिए ना, आपके नेचर में तो हंड्रेड्स ऑफ टर्पेनॉइड है। ओके, और अगर आपने उन हंड्रेड्स ऑफ टर्पेनॉइड को अगर स्टडी करना है, अगर उनके बारे में पढ़ना है, तो उन हंड्रेड्स ऑफ टर्पेनॉइड को पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे टर्पेनॉइड और बहुत सारे टर्पेनॉइड की स्टडी करना हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए टर्पेनॉइड का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं मतलब हम क्या करते हैं, हम हमारे टर्पेनॉइड को क्या है, अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देते हैं। अब देखो, नंबर ऑफ टर्पेनॉइड को पढ़ने से अच्छा है तो हम क्या करें, टर्पेनॉइड्स की क्लास को पढ़ें। अगर हम क्लास को, एक क्लास, सपोज हमने इसकी क्या है, 2 क्लास में टर्पेनॉइड को क्लासिफाई किया, तो पहली क्लास है क्लास ए, दूसरी क्लास है क्लास बी। तो क्लास ए के अंदर जितने भी टर्पेनॉइड होंगी, इनकी सेम प्रॉपर्टी होगी, तो क्लास ए को पढ़ने से हम ये सारे टर्पेनॉइड कवर कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर क्लास बी को अगर मैं पढ़ लूं, तो क्लास बी के अंदर जितने भी टर्पेनॉइड आएंगे, मैं उनकी स्टडी भी आसानी से कर सकती हूँ। तो हमारे किसी भी चीज की स्टडी को इजी करने के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। तो टर्पेनॉइड का क्लासिफिकेशन भी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टर्पेनॉइड की स्टडी हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्पेनॉइड है। तो उसको इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्पेनॉइड का क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि टर्पेनॉइड को नंबर ऑफ क्लासेस में डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे हम अगर टर्पेनॉइड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं। अगर हमने टर्पेनॉइड को किसी क्लास ए, क्लास बी में डालना है, तो हम किस टर्पेनॉइड को क्लास ए में डालेंगे, किस टर्पेनॉइड को क्लास बी में डालेंगे। तो टर्पेनॉइड का जो क्लासिफिकेशन होता है, वो किसके बेसिस पे होता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। ओके, अब देखिए, मैंने आपको ये चीज पहले भी बोली थी कि आपके जो टर्पेनॉइड्स होते हैं, चाहे आपके पास 100 ऑफ टर्पेनॉइड है, और सारे टर्पेनॉइड सपोज कीजिए अलग अलग है, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, साइकिल के बेसिस पे, कितनी उसमें रिंग बनी है उनके बेसिस पे, सारे टर्पेनॉइड्स क्या है, अलग अलग है, सपोज कीजिए। ठीक है, लेकिन उन सारे टर्पेनॉइड जो सबके सब अलग हैं, उनमें एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी, उससे आप बोलते हैं आइसोप्रीन यूनिट। ओके, तो आइसोप्रीन यूनिट क्या है, आइसोप्रीन यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो कि सारे टर्पेनॉइड में प्रेजेंट रहती है, और इसी आइसोप्रीन यूनिट के बेसिस पे हम हमारे टर्पेनॉइड को क्लासिफाई करते हैं ऑन इन वेरियस क्लासेस। और ये 8 क्लासेस आपके पास यहाँ पर दी है। इन 8 क्लासेस पे हम आइसोप्रीन यूनिट के बेसिस पे टर्पेनॉइड को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ओके, अब आइसोप्रीन यूनिट क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, C5H8। ओके, तो ये यूनिट क्या है, आपके सारे टर्पेनॉइड में प्रेजेंट रहती है। इस यूनिट के बेसिस पे, C5H8 यूनिट के बेसिस पे हम अपने टर्पेनॉइड को वेरियस क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे। मतलब कितनी आपकी आइसोप्रीन यूनिट आपके टर्पेनॉइड में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर को अलग अलग क्लासेस बनाई हुई है। ठीक है, अब कैसे बनाई है उसे हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको थ्योरी पर लेके चलती हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनॉइड, तो आप बोलेंगे टर्पेनॉइड्स आर जनरली क्लासिफाइड
ऑन द बेसिस ऑफ आइसोप्रीन यूनिट दे कंटेन। तो आप बोलोगे कि टर्पेनॉइड का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आइसोप्रीन यूनिट दे कंटेन। ओके, अब आगे लिखा है और करके क्या लिखा है, ये बोल रहा है द जनरल फॉर्मूला ऑफ ए टर्पेनॉइड इज C5H8 का N। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है अगर आप किसी भी टर्पेनॉइड का जनरल फॉर्मूला, सिंपल रिप्रेजेंटेशन वाला जो फॉर्मूला देखोगे तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, टर्पेनॉइड का फॉर्मूला रहता है C5H8 का होल N। ओके, अब देखो पहले ही बताइए C5H8 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता है C5H8 मींस क्या है, ये आपको आइसोप्रीन यूनिट के बारे में बता रहा है, यानी कि ये आपकी क्या हो जाती है, आइसोप्रीन यूनिट। सिंपली ये चीज समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो N लिखा है, N आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, N रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, कितने नंबर की आइसोप्रीन यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो होगा क्या, अगर ये पूरा यानी कि C5H8 का होल N ये अगर आपका पूरा टर्पेनॉइड का फॉर्मूला है, तो टर्पेनॉइड का फॉर्मूला किससे बना है, आइसोप्रीन यूनिट से बना है। और आइसोप्रीन यूनिट में कितने नंबर की आइसोप्रीन यूनिट है, इससे बना है। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे N की वैल्यू आपने सपोज क्या ले ली, 1 ले ली, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, टर्पेनॉइड का C5H8 का होल N, यानी कि फॉर्मूला इज C5H8। तो C5H8 क्या हो जाएगा, आपका टर्पेनॉइड का फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं N की वैल्यू 2 के इक्वल रखूंगी तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H8 का होल ट्वाइस बनेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्रॉपर, C10H16। तो ये C10H16 क्या है, मेरा टर्पेनॉइड का फॉर्मूला है, जिसमें C5H8 मेरी आइसोप्रीन यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है और बाहर जो N की वैल्यू 2 है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कितने नंबर की आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है। तो ये फॉर्मूला आपका किसका रहता है, जनरल फॉर्मूला टर्पेनॉइड का रहता है। ओके, अब ये बोल रहा है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ टर्पेनॉइड से आप क्या करते हैं, टर्पेनॉइड का क्लासिफिकेशन करा सकते हैं, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ N, यानी कि N की कितनी वैल्यू है। तो हमने क्या बोला था, ये तो ऊपर भी बोला था कि आइसोप्रीन यूनिट का कितना नंबर है उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कराते हैं टर्पेनॉइड का। सेम चीज नीचे बोल रहा है कि टर्पेनॉइड का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, C5H8 का होल N। यहाँ पे N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, और इसी N के बेसिस पे, इसी N की वैल्यू के बेसिस पे हम अपने टर्पेनॉइड का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द फॉलोइंग क्लासेस। इतनी चीज क्लियर आई। अब कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होता है सुनिएगा। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, फर्स्ट वन इज हेमीटर्पीन। ठीक है, हेमीटर्पीन को आप आइसोटर्पीन भी बोलते हैं, इट मींस हेमी और आइसो मींस सेम होता है। ठीक है, हेमीटर्पीन एंड आइसोटर्पीन। दूसरा होता है मोनोटर्पीन एंड टर्पीन। ठीक है, जिसे आप मोनोटर्पीन भी बोल सकते हैं, नॉर्मल टर्पीन भी बोल सकते हो। तीसरा क्लासिफिकेशन होता है आपका सस्क्यू टर्पेनॉइड का। चौथा होता है आपका डाइटर्पेनॉइड का। पांचवा होता है आपका सेस्टेट टर्पेनॉइड का। एंड सिक्स होता है आपका ट्राइटर्पीन। सेवेंथ होता है आपका टेट्राटर्पीन एंड एट्थ वन इज पॉलीटर्पीन, जिसे आप रबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे 8 टाइप्स के आपके क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनॉइड है। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, देखो अभी बोल रहा है ये तो सिंपल आपका क्या होता है, टर्पेनॉइड का क्लासिफिकेशन होता है, बट ये क्लासिफिकेशन भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कितने नंबर की रिंग आपके टर्पीन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। ओके, तो ये बोल रहा है ईच क्लास ऑफ टर्पेनॉइड हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अ सब क्लास अकॉर्डिंग टू अ नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट इन एन मॉलिक्यूल। तो ये बोल रहा है जो आपके ये टर्पेनॉइड्स के ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, फर्दर डिवाइड होते हैं। ये क्या होता है, सब डिवाइड होते हैं, किसमें, सब क्लासेस में। ये तो आपके टर्पीन की क्या है, क्लासेस हैं। आप इन क्लासेस को फर्दर क्या है, सब क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे करते हैं, जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट इन एन मॉलिक्यूल, आपके मॉलिक्यूल में कितने नंबर की रिंग प्रेजेंट है उनके बेसिस पे। तो कितना आसान है, देखो आपको पता है असाइक्लिक मतलब क्या हुआ, ए मतलब हो गया अब्सेंट, साइक्लिक मतलब साइकिल, यानी कि अगर आपकी किसी भी टर्पेनॉइड में साइक्लिक की अब्सेंस है, कोई भी साइकिल नहीं बन रही है, तो उसे आप बोलते हैं असाइक्लिक टर्पेनॉइड। इट मींस यहाँ पर लिखा है ए ओपन चेन स्ट्रक्चर, यानी कि अगर आपके टर्पेनॉइड का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी साइकिल नहीं है, तो उसे आप बोलोगे असाइक्लिक टर्पेनॉइड। ओके, सेकेंडली ये बोल रहा है मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड। मोनो मतलब क्या होता है, वन, यानी कि अगर किसी भी टर्पेनॉइड में एक साइकिल प्रेजेंट है, मोनो मींस हुआ वन, एक साइकिल प्रेजेंट है, तो उसे आप बोलते हैं मोनोटर्पेनॉइड। तो यहाँ पर लिखा है वन रिंग इन एन मॉलिक्यूल, रिंग बोलो या फिर साइकिल बोलो, बात सेम है। अगर किसी भी टर्पेनॉइड मॉलिक्यूल में एक रिंग है तो उसे आप मोनोसाइक्लिक कहेंगे। ठीक है, बाईसाइक्लिक, बाई मतलब होता है दो, यानी कि अगर किसी भी टर्पेनॉइड के स्ट्रक्चर में दो रिंग या फिर दो साइकिल प्रेजेंट है तो उसे आप बोलोगे बाईसाइक्लिक टर्पेनॉइड। ट्राईसाइक्लिक मतलब तीन, ट्राई मतलब होता है तीन और टेट्रा मतलब होता है चार। तो ये आपके क्या होता है, फर्दर सब डिवीजन होता है, फर्दर सब क्लास आप यहाँ पर को बनाते हैं अपनी क्लासेस की। ठीक है, तो टर्पेनॉइड ने क्लासेस में कन्वर्ट हुई, क्लासेस किस में कन्वर्ट हुई, सब क्लासेस में कन्वर्ट हुई। ओके,
तो ये आपका थ्योरी मटेरियल हुआ। अब मैं आपको टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, देखिएगा यहाँ पे। तो देखो ना, मैंने यहाँ पे क्या किया है, सारे क्लासिफिकेशन को एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और आपने भी कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंट करके एक्सप्लेन करना है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, इसके बाद हमने काफी एग्जांपल्स भी दिखाना है, स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाना है, तो बहुत टाइम चले जाता है। तो सिंपली पूरे क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करने से बढ़िया आप एक टैबलेट फॉर्म में क्या है, सारे क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने इस टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है क्लासेस, यानी कि आप यहाँ दिखा रहे हैं कि आपके पास कौन सी क्लासेस है, और आपको पता है 8 क्लासेस आपके पास है, और इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखी है, इन क्लासेस को हम लोग किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, आपको पता है नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट के बेसिस पे। तो अब आप लिखेंगे कि सारी क्लासेस में कितने नंबर की आइसोप्रीन यूनिट है, उसे हमने यहाँ लिखा। उसके बाद हमको पता है ये जो टर्पेनॉइड्स की जो क्लासेस है, इनकी अगर हमको आइसोप्रीन यूनिट का पता है कितने नंबर की आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है, तो हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना बताया था, C5H8 का होल n। तो अगर आपको n की वैल्यू पता है, n आपका क्या होता है, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, अगर आपको n की वैल्यू पता है तो आप उस क्लास के टर्पेनॉइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी ऐड करना है। इतनी चीज क्लियर आई। अब क्लासिफिकेशन कैसे होगा, तो देखो सबसे पहले आप क्लास याद करेंगे, जो कि काफी आसान है। तो पहली क्लास होती है आपकी आइसोटर्पेनॉइड, दूसरी क्लास होती है मोनोटर्पेनॉइड, तीसरी क्लास होती है सस्क्यूटर्पेनॉइड, चौथी क्लास होती है डाइटर्पेनॉइड, पांचवी क्लास होती है सेस्टर्पेनॉइड, छठी क्लास होती है आपकी ट्राइटर्पेनॉइड, सातवीं क्लास होती है टेट्रा, एंड आठवीं क्लास होती है पॉलीटर्पेनॉइड। तो ये सारी आपकी क्या है, क्लासेस हैं, ठीक है। अब इन क्लासेस में आपको क्या बतानी है, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। तो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट निकालना बहुत आसान है। देखिए, आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, आपने क्या चीज माइंड पर रखनी है। देखो, आपको पहले से पता है ना, मोनो मतलब क्या होता है। अगर मैं पूछूं मोनो मीन्स क्या होता है, तो आप सभी बोलेंगे मोनो मीन्स होता है 1, ओके। अगर मैं बोलूं डाई मतलब क्या होता है, तो आपको पता है डाई मतलब होता है 2। ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब होता है 3। और टेट्रा मतलब क्या होता है, टेट्रा मतलब होता है 4, ओके। तो ये सारी चीजें आप बोलेंगे। तो यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर लेते हैं। मिस्टेक क्या, अगर मैं आपसे रफली पूछूं, बताओ टेट्रा टर्पेनॉइड में कितने नंबर की आइसोप्रीन यूनिट है, तो हम दिमाग लगा के बोलेंगे टेट्रा मतलब 4, तो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इज 4। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता। इस वजह से मैं आपको एक चीज पॉइंट करके बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, ये वैल्यूज नहीं रखनी है, आपने इनकी डबल वैल्यूज रखनी है। जैसे मोनो मतलब होता है 1, तो अगर मैं इसका डबल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2। तो आपके मोनोटर्पेनॉइड में नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट कितनी होती है, 2। सिंपल था। डाई मतलब होता है 2, अगर मैं इसका डबल कर दूं तो मिलेगा 4। तो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट आपके डाइटर्पेनॉइड में कितनी होती है, 4। इतनी चीज आई। ट्राई मतलब होता है 3, इसका डबल हो जाएगा 6। तो ट्राइटर्पेनॉइड में नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट है 6, ओके। टेट्रा मतलब होता है 4, 4 का डबल हो गया 8। तो टेट्रा टर्पेनॉइड में नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इज 8। इतनी चीज क्लियर आई। तो ऐसे आप नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट को याद कर सकते हैं। अगर इनको आप याद करेंगे तो इनके ऊपर वाले खुद पता चल जाएंगे। मोनो मतलब 2 है, तो हेमी मतलब ऑब्वियस सी बात है 1 आइसोप्रीन यूनिट होगी, ठीक है। डाई मतलब 4 है, तो सेस्क्यू मतलब कितनी हो जाएगी, 3 टर्पेनॉइड यूनिट, ठीक है, सॉरी आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है। अब देखो, ट्राई मतलब 6 आइसोप्रीन यूनिट है, तो ट्राई से पहले आता है सेस टर्पेनॉइड। तो सेस में कितने नंबर की आइसोप्रीन यूनिट होंगी, 5 नंबर की आइसोप्रीन यूनिट होंगी। और पॉली का तो आपको पता है, पॉली मतलब होता है मैनी। तो मैनी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ टर्पेनॉइड। तो मैं आपको वापस से रिपीट कर रही हूँ। आइसो मतलब याद रखिएगा 1, मोनो मतलब डबल हो गया 2, सेस्क्यू मतलब हो गया 3, और डाई मतलब डबल हो गया 4, ओके। सेस मतलब हो गया 5, ट्राई मतलब डबल हो गया 6, टेट्रा मतलब डबल हो गया 8, और पॉली मतलब हो गया n। तो ये कितने सिंपल है नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट को याद करना, कितना आसान था। अब देखो, आप इनके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो देखो, आपको पता है फॉर्मूला कितना होता है, C5H8 का होल n। आप n की वैल्यू पुट करते जाइए। n1 रखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा C5H8, n2 रखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा C10H6, n3 रखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा C15H24, H4 रखेंगे, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा C20H32, ठीक है, 32, ठीक है। अगला, अगर 5 रखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा C25H40, अगर 6 रखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा C30H48, 8 रखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा C40H68, 64, और n रखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5HN। तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ टर्पेनॉइड के। ये भी एक टाइप का टर्पेनॉइड है। इस टर्पेनॉइड का फॉर्मूला कितना होगा, C5H8। यानी कि आपने इस टर्पेनॉइड की क्लास में वो सारे टर्पेनॉइड रखने जिसमें नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट
कितनी होगी, सिर्फ 1। और अगर 1 आइसोप्रीन यूनिट अगर किसी टर्पेनॉइड में प्रेजेंट है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेफिनेटली क्या बनेगा, C5H8। तो इस तरीके से क्या आप सारे टर्पेनॉइड को पर्टिकुलर क्लासेस में पुट कर सकते हैं, और पुट करने की वजह से क्या होगा, आपको उनकी स्टडी करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपने वहां पे शो करना है। अब मैं आपको इनके एग्जांपल्स आगे शो करवाती हूँ। ठीक है, देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, देखो उससे पहले एग्जांपल से पहले एक और चीज मैं आपको ऐड कराती हूँ। ये बोल रहा है देखो ना, इन एडिशन की क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है 1956 का टाइम था जब आपके एक नए केमिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था रॉलैंड। ठीक है, तो इन रॉलैंड ने क्या किया ना, फर्स्ट टाइम एक नई क्लास ऑफ टर्पेनॉइड दी, यानी कि टर्पेनॉइड की एक नई क्लास के बारे में इन्होंने बताया, और वो क्लास थी आपकी पेंटा टर्पेनॉइड। तो देखो अभी तक हमने पेंटा टर्पेनॉइड के बारे में नहीं पढ़ा, तो पेंटा टर्पेनॉइड को फर्स्ट टाइम किसने बाद में दिया था, 1956 में रॉलैंड ने इसे एक्सप्लेन किया था एक नई क्लास ऑफ टर्पेनॉइड को, जिसके अंदर इन्होंने किसको पुट किया था, सेलेनिसॉल को। सेलेनिसॉल क्या है, ये एक टाइप का असाइक्लिक अनसैचुरेटेड अल्कोहल है। अब बताइए असाइक्लिक अनसैचुरेटेड अल्कोहल का क्या मतलब हुआ। देखिए असाइक्लिक मतलब इसमें कोई भी साइकिल आपको देखने को नहीं मिलेगी, सॉरी। अनसैचुरेटेड मतलब क्या हुआ, इसमें क्या है, कोई अनसैचुरेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आइदर डबल बॉन्ड आइदर ट्रिपल बॉन्ड इसके स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। और नाम से ही पता चल रहा है सोलानिसॉल मतलब क्या हुआ, लास्ट में ऑल आ रहा है, इट मींस एक टाइप का अल्कोहलिक टर्पेनॉइड है। तो ये जो आपका अल्कोहलिक टर्पेनॉइड है, असाइक्लिक अनसैचुरेटेड अल्कोहलिक टर्पेनॉल जो आपका है, इसको उन्होंने पुट किया था फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने एक नई क्लास ऑफ टर्पेनॉइड बनाई जिसे आप बोलते हैं पेंटा टर्पेनॉइड के अंदर। इतनी चीज क्लियर आई, तो इस पॉइंट को भी आप देख सकते हैं। जनरली इस पेंटा टर्पेनॉइड का आपको देखने को नहीं मिलेगा, जब भी आप क्या है गूगल भी करेंगे तो आपको पेंटा टर्पेनॉइड के बारे में नहीं बताया जाएगा। बट पेंटा टर्पेनॉइड को बाद में क्या है, आपके केमिस्ट ने रॉलैंड ने 1956 में एक नई क्लास दी थी जिसके अंदर इन्होंने सोलानिसॉल को पुट किया हुआ था। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, देखो अब हम लोग क्या है, क्लास तो हमने पढ़ ली, अब हम लोग एक बार सब क्लासेस भी देख लेते हैं। तो हमको पता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिंग, कितने नंबर की रिंग, कितने नंबर की साइकिल आपके टर्पेनॉइड में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे क्या है हम अपने टर्पेनॉइड को फर्दर सब क्लास में क्लासिफाई करते हैं। तो सब क्लास आपकी क्या होती है, असाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक एंड टेट्रासाइक्लिक। तो आपको पता है असाइक्लिक मतलब जिसमें कोई भी साइकिल ना प्रेजेंट हो, मोनो मतलब जिसमें एक साइकिल प्रेजेंट हो, बाई मतलब जिसमें 2 साइकिल प्रेजेंट हो, ट्राई मतलब जिसमें 3 साइकिल प्रेजेंट हो, टेट्रा मतलब जिसमें 4 साइकिल प्रेजेंट हो। तो ये हमारे क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सब क्लास होते हैं। ठीक है, अब इन सब क्लास का हमने क्या करना है, फॉर्मूला पढ़ना है, यानी कि अगर आपका टर्पेनॉइड असाइक्लिक है तो असाइक्लिक के बेसिस पे उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए। तो आपने फॉर्मूला कैसे याद करना है, आपने जिस एक फॉर्मूला याद करना है वो है मोनोसाइकिल का। तो मोनोसाइकिल का फॉर्मूला याद कर लीजिए, वो है आपका CnH2n। अगर मोनोसाइक्लिक याद हो गया तो बाकी के निकालेंगे कैसे, देखो मोनो मतलब होता है 1, 1 से पहले क्या आएगा 0, यानी कि असाइक्लिक। ठीक है, तो असाइक्लिक को अगर आपने मोनो में कन्वर्ट करना है तो +2 ऐड कर देना है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n+2। ठीक है, तो असाइक्लिक में यानी कि ऊपर को जाते समय आपने प्लस ऐड किया, नीचे को आते समय आपने माइनस ऐड किया, तो मोनोसाइक्लिक का फॉर्मूला है CnH2n, तो असाइक्लिक का हो गया CnH2n+2। ओके, तो +2 प्लस -2 ऐसे ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद मोनो के बाद अगर आप बाई में जा रहे हैं यानी कि बढ़ा रहे हैं तो -2 ऐड करेंगे, ट्राई में जा रहे हैं तो -4 यानी कि 2 किया था अब आप 2 और करेंगे, उसके बाद टेट्रा में जा रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे, -2 और ऐड करेंगे यानी कि -6 बना देंगे। तो ये फॉर्मूले हमारे किसके रहते हैं, टाइप्स ऑफ कंपाउंड के रहते हैं, जो भी आपके किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ रिंग के बेसिस पे। तो असाइक्लिक का फॉर्मूला CnH2n+2, मोनो का क्या हो जाएगा CnH2n, उसके बाई का हो जाएगा -2, ट्राई का हो जाएगा -4, टेट्रा का हो जाएगा -6। तो ये भी आपने यहाँ पर को ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए अब हम पर्टिकुलरली आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, तो अब हम सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो देखिए ना, एग्जाम्पल में बिल्कुल भी आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम लोग देखो क्या यूनिट पढ़ना है, नेचुरल प्रोडक्ट, तो आपको यहाँ सारी नेचुरल चीजें देखने को मिलेंगी। बट एक प्रॉब्लम हमें ये आ जाती है कि यहाँ पे हमें लर्न ज्यादा करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आप नेचर से तो सारी चीजों को रिलेट करके समझ जाएंगे, बट इन नेचुरल प्रोडक्ट की जब आप इमेज बनाएंगे, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे, सिंथेसिस बनाएंगे, उसको आपने थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें आपकी आसान है, आप जिस नेचर से चीजों को रिलेट करेंगे आपको सब आ जाएगा। मैं आपको ट्राई कराती हूँ समझाने का। ओके, तो देखिए सो पहला एग्जांपल हम टर्पेनॉइड का देखने वाले हैं, वो है फर्स्ट क्लास ऑफ टर्पेनॉइड विच इज आइसोटर्पेनॉइड। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको आइसोटर्पेनॉइड में कितनी नंबर की आइसोप्रीन यूनिट है, कितना फॉर्मूला है, ये लिखने की कोई भी नीड नहीं है, बिकॉज हम ये क्या ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको सीधे एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ और ये कहाँ प्रेजेंट है, कैसे आप नेचर में इसे
से देख रहे हैं उसको समझाऊंगी, ठीक है। तो देखो आइसोटर्पेनॉइड में आपने जैसे एक एग्जांपल याद करना है विच इज कैरोटीन, ठीक है। तो याद कीजिए कि कैरोटीन क्या है, एक टाइप का आइसोटर्पेनॉइड है। अब कैसे याद करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये है आपका कैरोटीन, ये है आपका कैरोटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कुछ इस तरीके से आपका कैरोटीन का फॉर्मूला रहता है। अभी इसको भी याद करेंगे। अभी जैसे आप यहाँ देखो कैरोटीन क्या होता है आप खुद ही सोचिए ना। देखो ना जो आपके कैरेट्स होते हैं, आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, आपके पास कैरेट है, पपीता है, कद्दू है, आम है, टमाटोज है और आपके ये ऑरेंजेस हैं। ये सारे के सारे क्या आपको ऑरेंज कलर के देखने को मिलता है। तो इनका जो ऑरेंज कलर होता है, इनका जो येलो कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है, इनमें एक कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इनके अंदर क्या है, एक नेचुरल कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे आप क्या करते हैं, केक बनाते हैं या फिर आपको जलेबी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं ना, तो इसमें क्या आप एक कलर डालते हैं, एक आर्टिफिशियल कलर डालते हैं जो उनको कलर देता है, ठीक है। सिमिलरली आप अपने प्लांट्स में, अपने फ्रूट्स में, वेजिटेबल में कलर तो ऐड नहीं करते, उनमें एक नेचुरल कलर प्रेजेंट होता है, नेचुरल पिगमेंट। कलर को हम क्या बोल सकते हैं, पिगमेंट। जैसे आपका क्लोरोफिल, व्हाट इज क्लोरोफिल? Which is responsible for the green color of leaf? जैसे देखो आप क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपकी जो लीव्स होती है प्लांट्स की वो ग्रीन कलर की होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है, एक टाइप का ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि क्या है, कलर के लिए, लीफ के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेम चीज क्या है, कैरेटिन क्या है, एक टाइप का येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट है जो कि हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में पाया जाता है। जैसे हमारा पपीता वगैरह, जो ये आप सारी चीजें येलो येलो ऑरेंज ऑरेंज कलर की देख रहे हैं, तो जितने भी फ्रूट्स आपके येलो कलर के हैं, जितने भी वेजिटेबल्स आपके येलो कलर ऑरेंज कलर के हैं, तो उन सब में क्या आपका ये कैरोटीन पाया जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। और ये कैरोटीन को कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे आपका कैरेट है, आप ये चीज तो, ये तो कैरोटीन तो कॉमन पिगमेंट है, कैरेट होता है वो आपका कैसा होता है, ऑरेंज ऑरेंज येलो येलो कलर का होता है। तो उसमें जो पिगमेंट होता है वो होता है कैरोटीन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कैरोटीन इज अ येलो ऑरेंज कलर पिगमेंट विच इज फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके। और इन सब के येलो कलर और ऑरेंज कलर के रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, ये कैरोटीन पिगमेंट होता है। और ये कैरोटीन पिगमेंट ही एक टाइप का आइसोटर्पेनॉइड होता है। तो देखो कितना आसान है, आपको कैरोटीन को सेपरेटली भी पढ़ना है, ये एक टाइप का नेचुरल पिगमेंट है। आप नेचुरल पिगमेंट में ये कैरोटीन को सेपरेटली भी पढ़ेंगे, सिंथेसिस वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो अभी जस्ट उतना हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, मैं आपको जिस एग्जांपल बता रही हूँ, तो मैं एक छोटे लेवल पे आपको इतना बोलती हूँ कि आइसोटर्पेनॉइड का आपने एग्जांपल क्या याद करना है, कैरेटिन। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये कैरेटिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ अ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। एग्जांपल यहाँ लिखा है, कैरेट हो गया आपका, स्वीट पोटैटोज हो गए, टमाटोज हो गए, ये सब के सब में जो ऑरेंज येलो कलर होता है बिकॉज ऑफ दिस कैरेटिन पिगमेंट होता है। अब इस कैरेटिन पिगमेंट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज तो आप समझ गए, बट इसको अब आपको याद करना पड़ेगा। अब आप इसे कैसे याद करेंगे ना, तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ कि हमने अगर याद किया तो हम आपको जिस बोल सकते हैं कि आप कुछ इस तरीके से याद कीजिएगा। तो देखो कैसे आप याद कर सकते हैं, तो ऐसा करिएगा, आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड में क्या करेंगे, इनमें एक 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाएंगे। तो देखो ये भी आपकी 6 मेंबर साइक्लिक रिंग है, ये भी आपकी 6 मेंबर साइक्लिक रिंग है। तो मैं आपको एक साइक्लिक रिंग यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक यहाँ बना दी, एक यहाँ पे बना दी, ठीक है। तो आपने लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या एक 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाई है। अब आपने इसमें क्या अनसैचुरेशन बनाना है। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड आप यहाँ दिखाएंगे। और देखिए ये जो डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, इस कैरेटिन कंपाउंड में कितने सारे डबल बॉन्ड्स आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो अनसैचुरेशन है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेटिन के येलो और ऑरेंज कलर के लिए। कैरेटिन येलो और ऑरेंज कलर शो करता है बिकॉज ऑफ दीज अनसैचुरेशन, ठीक है। ये सारी चीजें जब हम कैरेटिन को सेपरेटली पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट इतना समझो कि कैरेटिन में क्या है, अनसैचुरेशन आपने दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, फर्स्टली आप क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंडेड साइकिल को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो लेफ्ट हैंडेड आपने 6 मेंबर रिंग ली, इसमें क्या करेंगे, एक अनसैचुरेशन लगाएंगे इस पॉइंट पे, और इसमें अनसैचुरेशन लगाएंगे कुछ इस पॉइंट पे, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, आप कुछ याद कुछ इस तरीके से कीजिएगा। आपका ये जो अनसैचुरेशन पॉइंट है, इससे ना एक आपने कार्बन की चेन बनानी है, और इस पॉइंट से भी कार्बन की क्या है, एक चेन बनानी है। इतनी चीज क्लियर है। और कार्बन की चेन आप कितनी बनाएंगे, 18 नंबर के कार्बन की चेन, यानी कि इस पोर्शन में आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 18 कार्बन है। तो 18 कार्बन की चेन आपने यहाँ पे बनाई, ओके। अब देखो 18 कार्बन की चेन तो बना लेंगे। अब क्या होगा, अब आप देखेंगे जहां से आपने कार्बन की चेन बनाई हुई है,
इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इसके क्या करेंगे, लेफ्ट वाले कार्बन पे, मतलब लेफ्ट वाली रिंग में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, और राइट हैंड वाली रिंग में क्या है, राइट हैंड साइड पे एक मिथाइल ग्रुप लगाएंगे। तो देखिए दोनों पे आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब इसके क्या है, कार्बन की जो ये चेन बनी थी इसके लेफ्ट हैंड पे लगाया, अब राइट हैंड पे भी मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, पर एक नहीं लगाएंगे, कितने लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो यहाँ भी मिथाइल लगाए, यहाँ भी मिथाइल लगाए, इसमें भी सेम चीज करो, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। देखिए ये बन गया। तो देखो दोनों साइड की आपकी रिंग तैयार है, ये और ये। तो आप क्या कीजिएगा, कुछ इस तरीके से चीजों को याद कीजिएगा। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स है तो जितना भी करेंगे प्रॉपर याद कीजिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखो लेफ्ट और राइट का बन गया। अब क्या करना है, बीच में हम लोग क्या है, पीक बनाते हुए क्या है, कार्बन की चेन बनाएंगे। 18 नंबर के कार्बन हमें चाहिए, और सब में हमको अनसैचुरेशन बनाना है, बिकॉज ये अनसैचुरेशन की वजह से कैरेटिन क्या है, जो है कैरोटीन जो है वो येलो कलर ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने क्या है यहाँ पे अनसैचुरेशन शो कर दिया, ठीक है। अब अनसैचुरेशन में भी आपने क्या करना है, इस अनसैचुरेटेड जो कार्बन की रिंग चेन है, इसमें भी आपने क्या करना है, मिथाइल ग्रुप लगाना है, 4 मिथाइल ग्रुप लगाना है। और कहाँ लगाएंगे, देखिए एक पीक छोड़ेंगे, एक कार्बन की पीक छोड़ेंगे, दूसरे पे लगाएंगे, एक कार्बन की पीक छोड़ेंगे, दूसरे पे लगाएंगे। सेम चीज अब जब राइट हैंड साइड पे करेंगे तो नीचे से करेंगे, एक छोड़ेंगे, कार्बन की चेन, मतलब एक पीक छोड़ेंगे, कार्बन की चेन लगाएंगे, देन एक पीक छोड़ेंगे एंड देन कार्बन की चेन लगाएंगे। तो ये चीज आपने क्या है, ऊपर और नीचे दोनों साइड से करनी है। तो ऐसे करके कुछ याद कीजिएगा, तो आपको क्या है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। वरना अगर आपके पास इससे भी अच्छा कोई तरीका है तो आप उससे भी कर सकते हैं, बट सिंपली मैं अगर बोलूं तो आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसे याद होने लगेंगे, ठीक है। तो ट्राई भी करना, प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पहला एग्जाम्पल है आइसोटर्पेनॉइड। तो आइसोटर्पेनॉइड का एग्जाम्पल क्या हो गया, आपका कैरोटीन। अब कैरोटीन के बारे में आप खुद से लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, ओके। अब आगे बात करते हैं, देखिए अब देखिए सेकंड एग्जांपल हम किसका देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में आगे हमारे सेकंड क्लास ऑफ टर्पेनॉइड विच इज मोनोटर्पेनॉइड, ओके। अब सेम चीज, मोनोटर्पेनॉइड में कितनी आइसोप्रीन यूनिट है, फॉर्मूला वगैरह लिखने की कोई नीड नहीं है। आप जस्ट क्या करें, यहाँ पे मोनोटर्पेनॉइड का एग्जाम्पल बताइए। जनरली क्या है, फॉर्मूलेज लिखने होते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता भी दे रही हूँ कि मोनोटर्पेनॉइड ये जो कंपोनेंट है कहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखो मोनोटर्पेनॉइड का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो ये तीनों एग्जांपल आपकी किसके हैं, मोनोटर्पेनॉइड के हैं। इनका अगर मैं आपको नाम नीचे लिख के दे देती हूँ, देखिए तो पहला वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपका माइसिन, ओके। दिस इज माइसिन, MYCEN, माइसिन, जो कि एक टाइप का मोनोटर्पेनॉइड है। सेकेंड वन इज अल्फा टर्पिनॉल, इसे आप बोलते हैं अल्फा टर्पिनॉल, ये भी क्या है, एक टाइप का मोनोटर्पेनॉइड है। और लास्ट वन इज अल्फा पाइनिन, ठीक है, जो कि एक टाइप का अगेन क्या है, मोनोटर्पेनॉइड है। तो ये तीनों आपके किसके एग्जांपल हो गए, मोनोटर्पेनॉइड के। अब देखो हम 3 एग्जांपल यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 3 एग्जांपल आपके किसके हैं। देखो हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी ना कि मोनोटर्पेनॉइड क्या है, एक टाइप की क्लास ऑफ टर्पेनॉइड है। बट इस क्लास ऑफ टर्पेनॉइड को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स हम इसे क्या है, फर्दर सब क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सेम चीज हमने यहाँ की है कि आपका जो मोनोटर्पेनॉइड, जो आपको क्लास ऑफ टर्पेनॉइड है, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिंग, आपके मोनोटर्पेनॉइड जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने नंबर की रिंग्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम इसे 3 क्लास में अगेन क्लासिफाई करते हैं। जिसमें से पहली क्लास आपकी क्या है, असाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड मींस, असाइक्लिक टर्पेनॉइड मींस, असाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड्स मींस आपके पास मोनोटर्पेनॉइड तो है, बस उस मोनोटर्पेनॉइड में आपको कोई भी रिंग देखने को नहीं मिल रही, वहां पे आपका क्या असाइक्लिक है, यानी कि सब चीज लीनियर है, कोई भी रिंग आपको वहां पे नहीं मिलेगी। तो हमारा जो मोनोटर्पेनॉइड होगा उसे आप बोलोगे असाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड, जिसका एग्जांपल हमने क्या दिया हुआ है, माइसिन। तो आप माइसिन को देख सकते हैं, ये जो माइसिन है इसके स्ट्रक्चर में आपको कहीं भी साइकिल देखने को नहीं मिल रही, बट ये एक टाइप का मोनोटर्पेनॉइड है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मोनोटर्पेनॉइड है वो एक टाइप का असाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड है। इतनी चीज क्लियर आई। अब इस माइसिन के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज आप माइसिन याद कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा होता है आपका, दूसरा सब क्लास है मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड। मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड मींस आपका मोनोटर्पेनॉइड तो है, बट उसमें आपको एक मोनोसाइकिल देखने को मिल रही है, इट मींस एक साइक्लिक रिंग देखने को मिल रही है, जिसका एग्जांपल हमने क्या रखा, अल्फा टर्पिनॉल। तो आप अल्फा टर्पिनॉल का एग्जांपल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक साइकिल भी तो है, ये हमारी 6 मेंबर्ड रिंग है, ये साइकिल हमारे पास है। तो ये साइकिल एक अकेली साइकिल होने की वजह से इस मोनोटर्पेनॉइड को हमने मोनोटर्पेनॉइड ना बोल के मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड बोला। इतनी चीज क्लियर आई। एंड लास्ट वन इज साइक्लिक या फिर बाईसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड। अब बाईसाइक्लिक
मोनोटर्पेनॉइड मींस क्या हुआ कि एक टाइप का मोनोटर्पेनॉइड है बट उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर में आपको दो साइक्लिक रिंग देखने को मिल रही है, जिसका एग्जांपल है आपका अल्फा पाइनिन। आप अल्फा पाइनिन के एग्जांपल स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं, आपको दो साइकिल देखने को मिल रही है। देखो एक तो ये आपकी 6 मेंबर साइकिल आपको देखने को मिली, उसके बाद उसके अंदर आपको एक 4 मेंबर साइकिल भी देखने को मिली। देखो ये आपकी 4 मेंबर साइकिल है, तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा पाइनिन किसका एग्जांपल है, बाइसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड का। कितना आसान था। तो देखो मोनोटर्पेनॉइड में आपको 3 एग्जांपल याद करने हैं। पहला है सब मिलते जुलते, माइसिन, अल्फा टर्पिनॉल, अल्फा पाइनिन। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल आप रट लीजिए जैसे तैसे। ठीक है, और ये इनकी स्ट्रक्चर्स हैं, इनको भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखो इनके बारे में सेपरेट डिस्कशन भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में होगा तो हम देख लेंगे जो भी है। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो अब इनको मेरे को याद कराने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे आप इसे याद करेंगे। तो देखो हम देखते हैं कि ये जो आपके ये नेचुरल, ये आपके टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, एक टाइप के नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, एक टाइप के नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट यानी कि नेचर में जो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो मैं बताती हूँ कि ये जो आपके टर्पेनॉइड्स हैं ये कहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन इज माइसिन। माइसिन आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो माइसिन एक टाइप का आपका असाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड है, जो कि आपको जनरली उन कंपाउंड में, उन नेचुरल प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा जिनके पास बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस होती है, यानी कि वो कंपाउंड जैसे बोल सकते हो वो प्लांट्स, वो वेजिटेबल, वो हर्ब्स जिनकी बहुत तेज फ्रेग्रेंस है, जो कि बहुत तेज स्मेल करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स में, ऐसे प्लांट्स में, ऐसे वेजिटेबल्स में, ऐसे हर्ब्स में जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा, माइसिन टर्पेनॉइड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये माइसिन है टर्पेनॉइड, ये कहाँ फाउंड होता है, फाउंड इन हाईली फ्रेग्रेंटेड प्लांट्स एंड हर्ब्स। जो प्लांट और हर्ब्स आपके बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस देते हैं उनमें आपको जनरली माइसिन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आपको 3 एग्जाम्पल याद करने हैं, एक है मैंगो, एक है होप, एक है आपका लेमन ग्रास। ठीक है, तो देखो मैंगो का तो आजकल टाइम चल रहा है, आपने देखे हैं मैंगोज। तो मैंगोज में क्या है, कभी स्मेल करके देखना, नेचुरल मैंगोज, ठीक है, दवाई वाले मैंगो नहीं, जो नेचर में होता है, जैसे आप क्या है पेड़ से डायरेक्ट तोड़ के लाए हैं, देन उसको स्मेल करना, तो वो बहुत ज्यादा खुशबू करता है। ठीक है, तो वो जो रीजन है इसका खुशबू करने का, या फिर हम बोल सकते हैं इस मैंगो में जो टर्पेनॉइड प्रेजेंट होता है वो कौन सा टर्पेनॉइड होता है, वो होता है आपका कौन सा, माइसिन। ठीक है, जो कि एक टाइप का क्या है, मोनोटर्पेनॉइड है, वो भी असाइक्लिक। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कैरोटीन भी मिलेगा, आइसोटर्पेनॉइड कैरेटिन जो हमने आगे डिस्कस किया वो भी मिलेगा, बिकॉज मैंगो का कलर क्या होता है, येलो होता है, तो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, कैरोटीन। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो माइसिन और कहाँ आपको देखने को मिलेगा, एक होता है होप्स। होप्स भी एक टाइप का प्लांट होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का, ये है प्लांट। ठीक है, तो इस प्लांट में भी आपको क्या, इस प्लांट की भी अगर आप स्मेल करेंगे तो ये भी बहुत तेज स्मेल करता है, तो इसमें भी क्या होता है आपका ये माइसिन ही प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ ये आपकी लेमन ग्रासेस हैं, इनको भी अगर आप स्मेल करेंगे तो इसका भी बहुत तेज फ्रेग्रेंस है। तो इसका रीजन, इनका ओवरऑल रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ माइसिन जो कि एक टाइप का असाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड है, इसकी वजह से क्या होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलती है। इतनी चीज क्लियर आई। अब दूसरा अल्फा टर्पिनॉल की प्रेजेंस में अगर आपको बताऊं तो अल्फा टर्पिनॉल आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, तो देखो अल्फा टर्पिनॉल ना, आप जैसे एप्पल खाते हैं, यहाँ पे लिखा है एप्पल्स हैं, ब्लूबेरीज हैं, लाइम्स हैं, लेमन्स हैं, इन सब में क्या है, ये भी आपके ग्रासेस रहती हैं, इनको छोड़ सकते हो आपने, ये चीज इतना, इनका नाम भी हमको इतना नहीं पता चलता है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं एप्पल्स है, ब्लूबेरी है, लाइम्स है, लेमन्स है, इन सब में क्या होता है आपको अल्फा टर्पिनॉल देखने को मिलता है। ठीक है, और अल्फा टर्पिनॉल जो होता है वो एक स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे आपको प्रेजेंस इनकी देखने को मिलेगी, और इसके कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, यहाँ पे ये अल्फा टर्पिनॉल एज अ एंटी वायरल की तरह एक्ट करता है, एंटी बैक्टीरियल की तरह एक्ट करता है, और एंटी फंगल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर को इसका रीजन क्या बन जाता है, बिकॉज मतलब ये सारी चीजें क्या होती है, देखो इनका टेस्ट जो है, इन सबको अगर हम कॉमन रिलेट करें, थोड़े खट्टा खट्टा सा हमको फील होता है। ठीक है, एप्पल जो है, अगर आप एप्पल खाएंगे तो थोड़ा सा उसमें खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, ब्लूबेरीज हो गई, लेमन्स हो गए। ठीक है, इन सब में क्या होता है, अल्फा टर्पिनॉल होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अल्फा टर्पिनॉल की की क्या क्वालिटी होती है, ये एज ए एंटी वायरल की तरह, अल्फा टर्पिनॉल इनके अंदर क्या है, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल की तरह एक्ट करता है। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये था हमारा अल्फा टर्पिनॉल जो इन सारे कंपोनेंट्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, साथ ही साथ असेंशियल ऑयल्स में भी आपको अल्फा टर्पिनॉल की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, ज्यादा कुछ तब लिखोगे जब आपको पर्टिकुलरली अल्फा टर्पिनॉल के बारे में डिस्कस करने को बोला होगा, वहां हम सिंथेसिस वगैरह सारी चीजें कवर करते हैं। ठीक है, तो अभी इतना चीज आपके लिए इनफ रहेगी। ठीक है, अब अगला लास्ट क्या है आपका,
पाइनिन, तो देखिए ना पाइनिन का मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर पाई, वो स्किप हो गया, बट मैं सिंपली आपको बोल देती हूँ पाइनिन क्या होता है ना, आपने पाइन्स देखे हैं, पाइन्स के पेड़, ठीक है, तो वहां जो पाइन्स होते हैं उसमें ही आपका ये पाइनिन प्रेजेंट होता है, अल्फा पाइनिन आपका वहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका नेचुरल कंपाउंड आपका कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो आपके पाइन्स जो पेड़ होता है वहां आपको ये चीज देखने को मिलेगी, अल्फा पाइनिन वहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पाइन्स में अल्फा पाइनिन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे आप इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आगे बात करते हैं, तो देखिए ना अभी हम मोनोटर्पिनोइड पे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। मोनोटर्पिनोइड को अब हम अगेन क्या है, 3 टाइप्स में अगेन क्लासिफाई करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए ना अभी हमने कहा चीज पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि मोनोटर्पिनोइड जो क्लास है इसे आपने सब क्लास में क्लासिफाई किया, साइक्लिक, मोनो और बाई, ओके। अब ये जो बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड है ना, अगेन क्या है, 3 क्लास में क्लासिफाई होती है, और वो 3 क्लास आपकी क्या है, पहली है कंटेनिंग 6+3 रिंग, अगला है कंटेनिंग 6+4 मेम्ब्रेन, और थर्ड है आपका 6+5 मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है, देखिए बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 साइकिल होगी, जैसे हमने देखा कुछ इस टाइप की साइकिल की हमने बात की थी, गलत बना दिया स्ट्रक्चर, देखिए हमने कुछ इस टाइप के साइकिल की बात की थी। यहाँ पे देखो ये बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड है, तो यहाँ 2 साइकिल है, एक आपकी ये 6 मेंबर्ड, एक आपकी 4 मेंबर्ड, तो अब ये कितने मेंबर्ड की रिंग है उसके बेसिस पे अगेन हम बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड को क्या है, 3 क्लास में क्लासिफाई कर रहे हैं। तो वो 3 क्लास क्या है, 3 क्लास है 6+3 रिंग, 6+3 रिंग मीन्स एक रिंग तो आपके 6 मेंबर्ड होगी और उसके अंदर आपको एक 3 मेंबर्ड रिंग देखने को मिलेगी, एक मेंबर्ड तो आपके 6 होगी बट उसके अंदर आपको 4 मेंबर्ड रिंग देखने को मिलेगी, एक तो आपके 6 होगी बट उसके अंदर आपको 5 मेंबर्ड रिंग देखने को मिलेगी। तो नंबर ऑफ रिंग, कितने नंबर की रिंग है और किस टाइप की रिंग है, उसके बेसिस पे हम इसे 3 टाइप में बाईसाइक्लिक कंपोनेंट को अगेन क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड जो है वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं 3 क्लास में। पहला है आपका कंटेनिंग 6+3 रिंग, तो आप देख सकते हैं 6+3 रिंग के एग्जांपल यहाँ पर को क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ये है थुजाना, ठीक है, और ये है कराने, तो ये दोनों आपके क्या एक टाइप के बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड है, लेकिन कैसे है 6+3 मेंबर्ड रिंग वाले, कैसे देखो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक तो आपको ये पूरी 6 मेंबर्ड रिंग देखने को मिल रही है, ये तो पूरी आपकी 6 मेंबर्ड रिंग है, बट इसके अंदर आपको एक 3 मेंबर्ड रिंग भी देखने को मिलती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये आपकी बाईसाइक्लिक तो है, 2 साइकिल तो है, बट 2 साइकिल कैसी है, एक है 6 मेंबर्ड, एक है 3 मेंबर्ड, तो हम बोलेंगे बाईसाइक्लिक बट 6+3 मेंबर्ड रिंग आपकी है, ठीक है। तो ये सुदाने जो है एक टाइप का आपका बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड है, जिसके अंदर आपको 6+3 रिंग मेंबर देखने को मिलती है, ओके। इसके साथ साथ कैराने का भी एग्जांपल यहाँ पर को दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको क्या है, एक तो 6 मेंबर्ड रिंग देखने को मिलेगी, ये आपकी 6 मेंबर्ड, इसके अंदर आपको एक 3 मेंबर्ड भी देखने को मिल रही है, तो बस वही चीज तो बोला है 6+3 मेंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ओके। इसके बाद है आपका 6+4, तो 6+4 का क्या हो गया, वही पाइनिन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप स्ट्रक्चर देखो, ये आपका 6 मेंबर्ड है पूरा, बट इसके अंदर आपको एक 4 मेंबर्ड रिंग भी तो देखने को मिल रही है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 6+4 मेंबर्ड रिंग। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो इसके साथ यहाँ पर कुछ 6+5 ऐड नहीं किया, बट मैं यहाँ पे आपको 6+5 भी करा देती हूँ। तो 6+5 में क्या होगा, ये आपके 6 मेंबर्ड रिंग है, देखिए ये आपकी 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, ये ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या आपको एक 5 मेंबर्ड रिंग बना के दिखाती हूँ। तो 5 मेंबर्ड रिंग कैसे बनेगी, आप क्या करेंगे, इसको यहां से ऐसे करेंगे और इसको यहां से ऐसे करेंगे, तो देखिए ये आपकी 5 मेंबर्ड बनी, 1 2 3 4 5, तो ये जो आपकी 5 मेंबर्ड रिंग बनी है इसका नाम होता है आपका नॉरबोरेन, ठीक है। इसका नाम क्या होता है आपका नॉरबोरेन, जो कि एक टाइप की 6+5 मेंबर रिंग है, तो ये आपका क्या हुई नॉरबोरेन, जो कि एक टाइप का 6+5 मेंबर रिंग है, जिसका एग्जांपल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला बतानी। और इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली कैसा होता है, यहाँ पे आपकी 2 मिथाइल रिंग होती है, एक यहाँ पे होती है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ये बना आपका नॉरबोरेन, जो कि एक टाइप का 6+5 बाईसाइक्लिक मोनोटर्पेनॉइड है। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। तो बस याद कर लीजिएगा आपके कौन कौन से एग्जाम्पल बने। अब देखो मोनो के बाद हम आगे बात करते हैं सेस्क्यू टर्पेनॉइड। अब नेक्स्ट आ गया आपका सेस्क्यू टर्पेनॉइड, ठीक है। तो देखो सेस्क्यू टर्पेनॉइड में क्या होता है, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है मोनो के बाद होता है और डाई से पहले होता है, ठीक है। तो ये बन गया सेस्क्यू टर्पेनॉइड। तो इसका यूनिट वगैरह कुछ नहीं लिखना है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं तो सेस्क्यू टर्पेनॉइड का एग्जाम्पल होता है अल्फा सेंटोनिन। तो अल्फा सेंटोनिन डेफिनेटली आपको क्या है सेपरेटली भी पढ़ने को मिलेगा, आपके सिलेबस में होगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है।
इसकी पूरी बायोसिंथेसिस वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बायोसिंथेसिस डिस्कस करनी है तो स्ट्रक्चर तो आपने याद करना ही होगा, तो बस प्रैक्टिस कीजिए और रट डालिए स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो अल्फा सेंटोनिन का स्ट्रक्चर भी आपके माइंड पे होना चाहिए। तो ये जो अल्फा सेंटोनिन है ये एक टाइप का सेस्क्यू टर्पेनॉइड का एग्जांपल आपका बनता है। और अगर मैं इसको बताऊं ये कहां से आपको ऑब्टेन होता है, तो ये है आपका प्लांट, ठीक है। ये प्लांट है, इस प्लांट से आपका ये सेंटोनिन आपको ऑब्टेन होता है। तो मैंने यहाँ थ्योरी पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो आपका सेंटोनिन जो आपका एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कहाँ फाउंड होता है, ये एक प्लांट से आपको ऑब्टेन होता है, जिस प्लांट को मैंने इमेज आपके यहाँ ऐड की हुई है। तो ये प्लांट क्या होता है, तो देखो यहाँ पे प्लांट का नाम नहीं लिखा है, प्लांट की जीनस का नाम लिखा हुआ है पूरा। तो इस जीनस के अंदर जितने प्लांट होते हैं उन सबसे आप सेंटोनिन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जीनस का नाम है आर्थिमेसिया। तो आर्थिमेसिया जीनस के प्लांट्स से आप इस सेंटोनिन कंपोनेंट को ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि जनरली रसिया एंड एशिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन सेंटोनिन का वर्क क्या है, इस सेंटोनिन कंपोनेंट से आप क्या कराएंगे, इसका यूज कहाँ आता है। तो जनरली ये जो सेंटोनिन है ना, इसका आप यूज करते हो मेडिसिन में, इससे क्या है ड्रग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। वो भी ऐसी ड्रग्स जिनका यूज किया जाता है पैरासाइट्स को, वर्म्स को किल करने के लिए, ठीक है। तो इनको किल करने के लिए बॉडी से इन सारी चीजों को, वर्म्स को, पैरासाइट्स को किल करने के लिए जनरली हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सेंटोनिन का यूज करते हैं, जो कि एस्थिमेसिया जीनस की प्लांट से ऑब्टेन होता है, जो कि जनरली रसिया एंड एशिया में पाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं सेंटोनिन कंपोनेंट का हम यूज करते हैं एज अ एंथेलमेंटिक, ठीक है, एज अ एंथेलमेंटिक के फॉर्म में आप इसका यूज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं सेंटोनिन कंपोनेंट का हम यूज कैसे करते हैं एज अ एंथेलमेंटिक। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको क्या है हम एज अ ड्रग के फॉर्म में यूज करते हैं, जो कि पैरासाइट्स, वर्म्स वगैरह को किल करने में हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये होता है आपका सेंटोनिन। तो थोड़ा सा आप बात यहाँ पर को सेंटोनिन के लिए लिख सकते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। नाउ सेंटोनिन के बाद आ जाता है हमारा डाइटर्पेनॉइड। तो अब व्हाट इज डाइटर्पेनॉइड, डाइटर्पेनॉइड तो आसान है। तो देखो डाइटर्पेनॉइड में आइसोप्रीन यूनिट कितनी होंगी, तो मैंने क्या बोला, डाई मतलब होता है दो, तो आइसोप्रीन यूनिट कितनी हो जाएंगी 4। तो डाइटर्पेनॉइड में नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट कितनी होती है, 4 यूनिट ऑफ आइसोप्रीन आपको देखने को मिलेंगी। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होता है, विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या होता है, एक टाइप का डाइटर्पेनॉइड होता है, ठीक है। तो इसका इमेज आपको यहाँ पर दिखाया गया, याद करनी पड़ेगी ये इमेज, पूरा कार्बन चेन ऐसे याद कीजिएगा, ये साइक्लिक रिंग है, उसके इतनी कार्बन चेन लगी है, एन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा और कौन सी पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगे, ऐसे करके आप पॉइंट पॉइंट बना के क्या स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं। तो ये आपको पता है विटामिन ए आपको कहाँ देखने को मिलता है, एग्स में मिलती है, वेजीज में मिलती है, आपके चीज में मिलती है, बटर में मिलती है, कैरेट्स में मिलती है, इन सब में क्या होता है विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए भी क्या हो जाता है, एक टाइप का आपका डाइटर्पेनॉइड होता है, जो कि इन सारे नेचुरल प्रोडक्ट जो आपके नेचर में ये जो प्रोडक्ट है इनमें आपको पाया जाता है। इतनी चीज क्लियर आई। अब विटामिन ए के एडवांटेजेस तो आपको पता है, ठीक है, एसेंशियल विटामिन हमारा ये रहता है, ठीक है। तो अब इसको कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, ट्राइटर्पेनॉइड। तो व्हाट इज ट्राइटर्पेनॉइड, तो ट्राइटर्पेनॉइड में नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट कितनी होंगी, ट्राई मींस हुआ 3, तो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इज 6। तो हम बोल सकते हैं ट्राइटर्पेनॉइड में नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट कितनी होती है, 6 आइसोप्रीन यूनिट देखो यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, 6 आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है। और अगर ट्राइटर्पेनॉइड का एग्जांपल आपको याद करना है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक टाइप का ट्राइटर्पेनॉइड होता है। और इस कोलेस्ट्रॉल के एग्जांपल को भी, मतलब स्ट्रक्चर को भी आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल पे भी हमने लेना है, इसका बायोसिंथेसिस वगैरह सारी चीजें हमने इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिस्कस करनी है। तो स्ट्रक्चर तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने वही एग्जांपल्स यहाँ पे आपको ऐड किए हैं। देखो आपके ट्राइटर्पेनॉइड्स की और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट मैंने वो एग्जांपल्स ऐड किए हुए हैं जिनको अगर आप याद करेंगे तो वो आगे भी आपके लिए यूजफुल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने बायोसिंथेसिस वगैरह भी पढ़नी है, सेपरेटली सारी चीजों को डिस्कस भी करना है, तो इसलिए हमने ये चीजें डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो आप ट्राइटर्पेनॉइड में इस कोलेस्ट्रॉल को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगला हमारा लास्टली क्या बन जाता है, टेट्राटर्पेनॉइड। तो व्हाट इज टेट्राटर्पेनॉइड, तो आपको पता है टेट्रा मींस 4, तो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इज 8 आइसोप्रीन यूनिट आपकी यहाँ पर को प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और टेट्राटर्पेनॉइड का एक कॉमन सा एग्जांपल है, वो है ज़ेंथोफिल। तो देखो ज़ेंथोफिल क्या होता है, तो देखो ज़ेंथोफिल का स्ट्रक्चर आपका बहुत बड़ा, और ये भी आपको याद करना पड़ेगा इस पे भी, क्योंकि आपका सेपरेट डिस्कशन है, ठीक है। तो ये आपका ज़ेंथोफिल, इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हो। देखो वही चीज है जैसा हमारा एग्जांपल कैरेटिन का था, ये भी कैरेटिन का क्या होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कैरेटिन और इसमें क्या होता है, बहुत बेसिक डिफरेंस होता है, क्योंकि आप इनका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। आपको बस डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है कि कैरेटिन के स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं थे, लेकिन ज़ेंथोफिल के केस में आपको ये हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल गया, बाकी चीजें आपको एज इट इज मिल रही है, सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपको क्या है रिलेट करके अभी आगे आपको कैरेटिन और ज़ेंथोफिल पे जनरली क्या है डिफरेंस भी पूछा जाता है,
तो हमने यही डिफरेंस के थ्रू ये सारी चीजें समझानी है, ठीक है। तो अभी जैसे इतनी चीज याद रखो कि आपका जो आपका टेट्राटर्पेनॉइड होता है, इसका एग्जांपल होता है ज़ेंथोफिल। तो इसका एग्जांपल मतलब इसका स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हैं, आपका कैरेटिन में ही आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देना है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर आपका कैरेटिन का है, ठीक है। अब ज़ेंथोफिल क्या होता है, तो देखो आपको पता है ज़ेंथो मतलब क्या होता है, येलो, ये तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं ज़ेंथोफिल क्या होता है, एक टाइप का येलो कलर पिगमेंट होता है। जैसे आपका कैरेटिन क्या होता है, ऑरेंज येलो कलर का होता है, ये येलो कलर पिगमेंट होता है जो कि हमारे नेचर में बहुत ज्यादा वाइडली पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है एग यॉक। तो हमारे जो एग यॉक होता है, ठीक है, मुर्गी का जो अंडा होता है, उसमें जो यॉक वाला पोर्शन होता है, ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है, ये आपका डार्क येलो कलर का होता है। तो इसका येलो कलर होने का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें ज़ेंथोफिल प्रेजेंट होता है, ओके। और ज़ेंथोफिल का येलो कलर होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या है, आपकी क्या है, यहाँ पर को आपको कंजुगेशन देखने को मिल रहा है, अनसैचुरेशन देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कलर कोई चीज अगर शो कर रही है तो उसका रीजन क्या होता है, अनसैचुरेशन, कंजुगेशन, ठीक है। तो वो चीज हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे, बट अभी जस्ट यहाँ देखो कि ज़ेंथोफिल क्या होता है, येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक टाइप का येलो पिगमेंट होता है। क्योंकि इसके नाम से आपको ये चीज भी क्लियर हो सकती है, इसका नाम इसीलिए पड़ा ज़ेंथोफिल, क्योंकि ज़ेंथो मतलब क्या होता है, येलो, ठीक है। तो ज़ेंथोफिल क्या हुआ, वो पिगमेंट जो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसे बोलते हैं ज़ेंथोफिल। तो ये ज़ेंथोफिल एक टाइप का टेट्राटर्पेनॉइड का एग्जांपल है, जो कि जनरली आपके येलो कलर, जैसे आपका यॉक हो गया, वहां पाया जाता है। तो सबसे कॉमन एग्जांपल आपका एग यॉक ही रहता है, ठीक है। तो ये आपने क्या कर लिया, हमारा लास्ट टेट्राटर्पेनॉइड पे डिस्कशन ले लिया। तो ये हमारे क्या हो गए, टर्पेनॉइड की क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। तो होप आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहे, मैंने ट्राई किया आपको मैं रिलेट करके बता सकूं। बट अभी देखो आपका नया नया लेक्चर है, नए नए आप नेचुरल प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट ट्राई करते रहिए, ठीक है, पक्का पक्का हो जाएगा। आप जिस अभी इतना चीज जो आपको समझाई हुई इसे माइंड पर रखिएगा, आगे जब पढ़ते रहेंगे तब लास्ट तक जब आपका एग्जाम देने का टाइम आएगा तब तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप चीजों को रिलेट करके समझने लगेंगे, ठीक है। तो अभी जिस स्टार्टिंग है थोड़ा कंफ्यूजन बनेगा, बट क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, तो चलिए अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, जिस पे हम किस पे बात करने वाले हैं, आई थिंक आइसोलेशन ऑफ टर्पेनॉइड, टर्पेनॉइड को हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं उस पर हम डिस्कशन लेने वाले हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका आइसोप्रीन रूल एंड स्पेशल आइसोप्रीन रूल, उस पर भी हम डिस्कशन लेंगे, ठीक है। तो होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स भी देखे होंगे, उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दूंगी। तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।